नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज KRS। कहते हैं कि अक्सर आम लोग अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं, लेकिन महान लोग उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। टाटा ग्रुप्स में लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियां आती हैं। इन कंपनियों में सुई से लेकर स्टील, चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक और नैनो से लेकर हवाई जहाज़ तक का सब कुछ मिलता है। आज मैं आपको रतन टाटा के जीवन की एक बहुत ही बड़ी बात बताने वाला हूँ, जो कि सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रेरणादायक होने वाली है। इसे जानने से पहले हम रतन टाटा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जान लेते हैं, ताकि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। रतन टाटा की ज़िंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे थे। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर की थी, लेकिन साल 1991 में आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में वे रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। ये बात है 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की थी, लेकिन इस कार को बाजार में उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया, और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल में और दिमाग में ये छप गए थे। वे वहाँ से अपमान की घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर चले आए। बिल फोर्ड का वे अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। बस इसके बाद रतन टाटा ने यह निश्चय कर लिया कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे, और लग गई कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला। इसके बाद की कहानी सभी को पता है कि भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो वही इस घटना के बाद फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। मौके की नज़ाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार, रेंज रोवर और जगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद ये सौदा लगभग $2.3 अरब में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। उस समय बिल फोर्ड के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन कहा ना कि महान लोग अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।